इस विश्लेषण में बात होगी एक ऐसे वित्तीय सिद्धांत की जिसके बारे में सुना तो लगभग सभी ने है, लेकिन असल जिंदगी में उसका सही इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत। अक्सर फाइनेंस की बातें काफी किताबी लगती हैं, है ना? लेकिन एक 15 साल की बेहद दिलचस्प वित्तीय कहानी के जरिए आज ये देखा जाएगा कि कैसे छोटे छोटे फैसले और थोड़ा सा वित्तीय अनुशासन भविष्य की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं अक्सर उन्हीं के पास सबसे कम संपत्ति बचती है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि ज्यादा सैलरी का मतलब अपने आप ज्यादा वेल्थ या भारी भरकम बैंक बैलेंस होता है। इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने के लिए 3 दोस्तों की एक कहानी के जरिए इस सच्चाई को परखा जाएगा। कहानी शुरू होती है 3 कॉलेज के दोस्तों से, कार्तिक, ऋषभ और शरद। कॉलेज खत्म होने के बाद तीनों ने अलग अलग करियर चुने। कार्तिक ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की जहां उसकी शानदार सैलरी 1 लाख रुपए प्रति महीना है। वहीं ऋषभ एक फ्रीलांसर बन गया जो महीने का करीब 70,000 रुपए कमा लेता है। और तीसरा दोस्त शरद एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में राइटर है जिसकी इनकम भी ऋषभ के आसपास ही है। लेकिन असली कहानी इनकी सैलरी में नहीं बल्कि इनकी सेविंग स्ट्रैटेजी में छिपी है। कार्तिक की बचत बिल्कुल शून्य है। ऋषभ 80-20 रूल अपनाता है और महीने के 14,000 बचाता है, जबकि शरद अपनी जरूरतों को बेहद सीमित रखकर हर महीने पूरे 30,000 रुपए बचाता है। अब जरा कार्तिक और शरद के लाइफस्टाइल का अंतर देखिए। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों अनजाने में ही अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं। कार्तिक का माइंडसेट एकदम टिपिकल खर्च करो और आज के मजे लो वाला है। वो एक महंगे पॉश इलाके में किराए के फ्लैट में रहता है। उसने एक ब्रांडेड कार ले रखी है जिसकी भारी भरकम EMI जाती है और वो क्रेडिट कार्ड के कर्जे में भी डूबा है। दूसरी तरफ शरद का तरीका एकदम उल्टा है। वो एक छोटे से कमरे में रहता है, आने जाने के लिए मेट्रो या कैब का इस्तेमाल करता है और EMI के किसी भी जाल से खुद को कोसों दूर रखता है। इस वित्तीय प्रयोग को सटीकता से जांचने के लिए एक टाइमलाइन सेट की गई है। इस कहानी को 4 प्रमुख पड़ावों में देखा जाएगा। पहला साल यानी करियर की शुरुआत, फिर 8वां साल जब इनकी उम्र 30 वर्ष होगी, इसके बाद 12वां साल और अंत में 15वां साल। समय ही वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है जो इस पूरी कहानी का रुख तय करेगा। करियर के पहले साल की उस मुलाकात के बाद काम के बोझ और अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में पूरे 7 साल तक इन दोस्तों की कोई मुलाकात नहीं होती। इन 7 सालों की खामोशी में हर कोई चुपचाप अपनी चुनी हुई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पर लगा हुआ है। बिना किसी दिखावे के समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है जब तक कि वे 30 साल की उम्र में एक बार फिर साथ डिनर करने के लिए इकट्ठे नहीं होते। और अब जो आंकड़े सामने आते हैं वो सचमुच हैरान करने वाले हैं। 8 साल बाद 12% सालाना रिटर्न देने वाले इंडेक्स फंड्स ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले कार्तिक के पास आज कुल संपत्ति 0 है। वहीं ऋषभ के पास करीब 26 लाख रुपए जुड़ चुके हैं और शरद जो सबसे ज्यादा बचत कर रहा था उसका कुल अमाउंट 58,45,000 रुपए तक पहुंच चुका है। जाहिर है अपनी जीरो सेविंग्स और दोस्तों के लाखों के पोर्टफोलियो देखकर कार्तिक पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उससे कम कमाने वाले दोस्त इतने आगे कैसे निकल गए। अपनी इसी घबराहट में वो शरद से पूछता है कि भाई आखिर ये 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या भला है। इस पर शरद तुरंत सारा राज खोलने के बजाय बस इतना कहता है कि सिर्फ 4 साल और इंतजार करो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए कहानी को 4 साल और आगे बढ़ाते हैं। अब इन दोस्तों की उम्र 34 साल हो चुकी है और ध्यान दीजिएगा ये कहानी का वो मोड़ है जहां कंपाउंडिंग का असली जादू अपनी फुल स्पीड पकड़ता है और पैसे की रफ्तार बेतहाशा बढ़ने लगती है। 12वें साल के इस पॉइंट पर आके वेल्थ क्रिएशन की स्पीड बिल्कुल अनबिलीवेबल हो जाती है। कार्तिक अभी भी 0 पर टिका है, लेकिन ऋषभ अब 45 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ा सरप्राइज है शरद, उसकी संपत्ति बढ़कर 1 करोड़ 6 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। सोचिए, जो पहला आधा हिस्सा जमा करने में उसे 8 साल लगे थे, वो लगभग 2 गुना होकर सिर्फ अगले 4 सालों में ही 1 करोड़ के पार चला गया। कार्तिक के पास अब हाथ मलने और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा है। और अब आता है इस कहानी का फाइनल क्लाइमैक्स, 15वां साल। तीनों दोस्तों की उम्र अब 37 वर्ष हो चुकी है। ये वो समय है जब उनके द्वारा 15 साल पहले लिए गए फैसलों की गणितीय सच्चाई पूरी तरह से सीमेंट की तरह पक्की हो चुकी है। यहाँ अब किसी इल्यूजन या भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है।
फाइनल फिगर्स बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। शरद की संपत्ति 1,51,00,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। ऋषभ भी शानदार 70 लाख रुपए के स्तर पर है। लेकिन कार्तिक की वो भारी भरकम सैलरी, वो पूरी तरह से उसके महंगे लाइफस्टाइल की भेंट चढ़ गई और उसकी नेटवर्थ आज भी 0 है। उसकी दिखावे वाली जीवन शैली ने ही उसकी भविष्य की संपत्ति को पूरी तरह से निगल लिया। तो आखिरकार ये 843 रूल है क्या और ये काम कैसे करता है? देखिए, शरद को अपने पहले 50 लाख रुपए बनाने में पूरे 8 साल लग गए। ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कंपाउंडिंग के असर से अगले 50 लाख रुपए सिर्फ 4 साल में जुड़ गए और उसके बाद के 50 लाख रुपए उन्हें जुड़ने में केवल 3 साल का समय लगा। यही कंपाउंडिंग का असली स्नोबॉल इफेक्ट है। जैसे जैसे समय बीतता है, पैसा बढ़ने की रफ्तार तेज होती जाती है और समय सिकुड़ता जाता है। ये पूरी जर्नी बड़ी खूबसूरती से समझाती है कि कंपाउंडिंग असल में है क्या। बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि हर महीने कितनी ज्यादा इनकम आ रही है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां निवेश किया गया समय संपत्ति को एक्सपोनेंशियली यानी कई गुना तेजी से बढ़ाता है। ये साबित करता है कि लगातार अनुशासन और समय दोनों मिलकर किसी भी बड़ी सैलरी को बहुत आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। 37 साल की उम्र में शरद की लाइफ कैसी है? 1.51 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ वो पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर चुका है। उसके पास अब अर्ली रिटायरमेंट लेने का पूरा विकल्प है। उसे अब पैसों के लिए सुबह उठकर ऑफिस भागने की कोई मजबूरी नहीं है। उसका पैसा खुद उसके लिए नया पैसा कमा कर ला रहा है। वो चाहे तो मजे से कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सकता है। ये उस कड़ी तपस्या और वित्तीय अनुशासन का सबसे बड़ा इनाम है। शरद का ये पूरा सफर दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की फिलॉसफी की बिल्कुल सटीक मिसाल है। सुरक्षित इंडेक्स फंड्स में किया गया लंबी अवधि का निवेश ही सबसे बेहतरीन परिणाम देता है। ट्रेडिंग के शॉर्ट टर्म लालच से बचना और लंबे समय तक निवेश में टिके रहना ही इस असीम सफलता की एकमात्र कुंजी है। इस विश्लेषण के आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे, क्या तुरंत मजे लेने की आदत और लाइफस्टाइल में होने वाली बेवजह की बढ़ोतरी खामोशी से भविष्य की आज़ादी को चुरा रही है? ये गहराई से सोचने वाली बात है कि क्या आज के गैर जरूरी खर्च लंबे समय की कंपाउंडिंग की शानदार संभावनाओं को खतरे में डाल रहे हैं। इस पूरी कहानी को देखने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरी तरह निष्पक्ष होकर विचार किया जाना चाहिए।